हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीके मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा बिहार दरोगा का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। बिहार दरोगा के एग्ज़ाम से पहले मैं 40 से 50 टोटल प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाला हूं। इसलिए आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकें। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 प्रश्न हैं। 100 क्वेश्चन को मैं पूरे विस्तार से चारों ऑप्शन को सॉल्व करते हुए आपको अच्छे से बताऊंगा। मैथ का 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। आपको उसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप इस सेट को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है हम आंसर बोल रहे हैं उसको मिलाइएगा और फिर देखिए कि पूरे 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है। इससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? तो फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। पहला ऑप्शन में दिया है ओम, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन सी में दिया है न्यूटन, ये बल का एसआई मात्रक होता है, फोर्स का। और चौथा ऑप्शन में दिया है मोल, ये पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घड़ियों की लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए जो है घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। तो फ्रेंड्स, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो फ्रेंड्स, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका आंसर होगा केशिका क्रिया। केशिका क्रिया के कारण तेल दीप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर होना चाहिए सतही तनाव के कारण। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, मैं बोल दे रहा हूँ इसका आंसर होगा सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन कौन है, ये तीनों आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, उसे हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। एक ट्रिक है, छोटा सा, याद रखिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहले मैं लिखा हूँ ईंट, तो इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है थॉमसन। ठीक है, यहाँ पर है, पर का मतलब प्रोटॉन हुआ। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? र मतलब रदरफोर्ड। ठीक है, तीसरा है नाच मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो ऑप्शन डी है, चैडविक। ठीक है, तो इस ट्रिक से जो है आप बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में जो दिया है कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन सी में दिया है सोडियम कार्बोनेट, ये धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है। और ऑप्शन डी में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? तो फ्रेंड्स, मूर्खों का सोना आयरन सल्फाइड को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रांगे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके साथ ही आपको बता दूं कि लोहा पे ऑप्शन डी में जो जस्ता दिया है, तो लोहा पे जो है जस्ते का परत चढ़ाया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है, मतलब उसका भार बढ़ता है कि घटता है? तो इसका आंसर होगा कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन डी में जस्ते दिया हुआ था, इसी से मैं आपको इतनी सारी बातें बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। इसका आंसर होगा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो इसका आंसर होगा सहजीवी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिशु बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, शिशु बच्चे में यानी कि जो छोटा बच्चा सब होता है उस सब में हड्डियों की संख्या 300 होती है, जबकि हम लोगों में, वयस्क लोगों में हड्डियों की संख्या 206 ही होती है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो वैसे वैसे उसका हड्डी जो है जुटते जाते हैं, यानी कि उसके हड्डी जब कंबाइंड होते जाते हैं, इसीलिए बाद में हड्डियों की संख्या 300 से घट के 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार यानी कि पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो इसका आंसर होगा मादा मच्छर के काटने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीन क्या है? तो फ्रेंड्स, जीन डीएनए का एक भाग होता है। इसका आंसर होगा डीएनए का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? तो इसका आंसर होगा नंद वंश। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। साथ ही आपको बता दूं कि नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद है और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ बिंदुसार गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे, बाकी दोनों यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये दोनों गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इसका आंसर होगा 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका आंसर होगा उदयीन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो ऑप्शन सी नंबर में दिया हुआ है।
साथ ही आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में जो यशोधरा दिया है ये गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। ऑप्शन बी में माया देवी दिया हुआ है, ये गौतम बुद्ध की अपनी माँ थी। गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही इनकी अपनी माता माया देवी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण की थी। यही प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? इसका आंसर होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन बी में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को सबसे पहले बनवाया था, यानी कि इसका निर्माण किया था। और इसके कार्यों को पूरा किया था किसने? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का संस्थापक है, इसी ने जो कुतुब मीनार को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, यानी कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कार्डमम पहाड़ियाँ। साथ ही आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में दिया है नीलगिरी। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ वो स्थान है जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, उन्हें नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार को निकोबार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर होगा फल से, लेकिन ऑप्शन में फल नहीं दिया है, इसलिए आंसर बीज से होगा। ऑप्शन में अगर फल दिया रहेगा तो फल फिल करेंगे आंसर, फल नहीं दिया रहेगा तो बीज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा त्रिची में। ये त्रिची कहाँ है? तो ये त्रिची तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रह करता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा नीहारिका, यानी कि नीहारिका सौरमंडल में नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों सौरमंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है, जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। ऑप्शन बी में है मंगल, इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन डी में दिया है शनि, तो शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो इसका आंसर होगा कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका आंसर है कोपरनिकस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 जनवरी को। और पूछेगा कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। साथ ही आपको बता दो कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो पहले बृहस्पति था, लेकिन अब शनि हो चुका है, क्योंकि शनि के पास कुल 82 उपग्रह हो चुके हैं वर्तमान में। पहले बृहस्पति था जिसके पास 79 उपग्रह थे, अभी शनि हो गया है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका भी मतलब वही है, बृहस्पति आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गहरा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रैंड कैनियन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक खड्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हिंदू वृद्धि दर नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे भेज सकता है? इसका आंसर है उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष। साथ ही आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में दिया है 25 वर्ष, तो ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन बी में दिया है 30 वर्ष, तो ये राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन डी जो दिया है, ये ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है? इसका आंसर होगा 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 4 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। साथ ही आपको बता दूं कि ऑप्शन बी में दिया है 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। ऑप्शन सी में दिया है 52वां संशोधन।
इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन डी में दिया है 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत वोट देने के उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? इसका आंसर होगा 1942 में, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, छोड़िए इतना दूर मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929, यहाँ पे 129 नहीं 1929 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसका आंसर होगा दलित वर्गों का। पूना पैक्ट में यानी कि पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की मांग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका आंसर होगा तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका आंसर होगा शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था? इसका आंसर होगा 1853 में, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? इसका आंसर होगा 14 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका आंसर होगा भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन कौन करता है? पंचायत समिति का गठन होता है। तो इसका आंसर होगा पंचायत समिति का गठन ग्राम स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें
महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। तो ग्राम पंचायत का गठन 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। इसी में बात कहा गया था कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दूं कि 74वां संविधान संशोधन है, ये नगर पालिका से संबंधित है। गांव में ग्राम पंचायत होता है और शहर में नगर पालिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। साथ ही आपको बता दूं, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो इसका भी आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो इसका आंसर होगा 40%, मतलब 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में दिया है सेरिकल्चर, ये रेशम पालन को कहते हैं। और ऑप्शन 3 में दिया है माइकोलॉजी, कोशिका का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और अगर आता फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? तो इसका आंसर होगा आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम्र वर्षा क्या है? तो इसका आंसर होगा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है? इसका आंसर होगा, ये चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर पूछता गन्ना का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर होता उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिद्धा जो कि नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंध है? तो गिद्धा पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? इसका आंसर होगा 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर होगा
महाभारत। और अगर आपसे ये पूछता कि सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है तो होता रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका आंसर होगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2021 को हुनर हाट के 28वें संस्करण का आयोजन हुआ है, यह कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निंगोबम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? इसका आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा है, नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा 84। साथ ही आपको बता दूं, ऑप्शन डी में दिया है 112। तो 2020 में भारत में ये जेंडर गैप इंडेक्स था। अभी भारत में जेंडर गैप इंडेक्स 140 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर होगा नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? इसका आंसर होगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी के भाव में 20% के वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर अपरिवर्तित होगा। इस क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। इसका एक ट्रिक होता है, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है,
तो इसका देखिए क्वेश्चन में है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो शुरू में क्या बोला है कि चीनी के भाव में वृद्धि हो रही है और लास्ट में क्या पूछ रहा है, इसकी खपत कितनी % कमी करनी होगी। तो कमी प्रतिशत बराबर एक फार्मूला होता है, कमी प्रतिशत बराबर एक फार्मूला होता है, आप इसको याद रखेंगे, R/100 + R। तो R कितना दिया हुआ है 20/100 + R यानी कि 120 × 100। ठीक है, आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 16.66% आएगा, इनके 16.66% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथ ही आपको बता दूं और क्वेश्चन में ये दिया रहा था कि ऊपर अगर मान लीजिए दिया रहता कि जैसे कि चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसके खर्च अपरिवर्तित रहे, तो नीचे तब इसका फार्मूला होता R/100 - R × 100। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो 11 संख्याओं का औसत 12 रह जाता है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जानते हैं कि योग बराबर संख्या गुना औसत होता है। तो पहले 12 संख्याओं का औसत 15 दिया है, तो हम लिख देंगे 12 × 15 और इसमें से घटा देंगे 11 संख्याओं का औसत जो 12 दिया है उसको। ठीक है, अब इस दोनों को गुणा करके घटाएंगे तो इसका आंसर 48 आएगा। ठीक है, आप इसको घटा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम 120 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 120 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो n का मान हो जाएगा 120 गुना 121 और बटा 2। आप 2 से इसमें भाग जैसे ही करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, फिर 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7260। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको बनाने का बहुत तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सीधे आप इसको ऐसे बनाइए। एक फार्मूला होता है a + b + a × b/100, उस पर रखेंगे, वृद्धि के लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं, कमी के लिए माइनस सिंबल यूज करते हैं तो भी बन जाएगा। या आप मान लीजिए पहले इस आयत का क्षेत्रफल 100 था। ठीक है, पहले इस आयत का क्षेत्रफल 100 था, तो यहाँ पर 100 हम लिख देंगे गुणा 20% वृद्धि हो रही लंबाई में, तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120% और गुना 10% कमी हो रही है तो यहाँ पे 90%। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12×9 108, यानी कि 8% की वृद्धि आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8% की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, सॉरी यहाँ पे P होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर यहाँ A है तो यहाँ B होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए A है तो A किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि B किसी कार्य को, या Q, यहाँ पे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, Q किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इसको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। बारी बारी वाले क्वेश्चन है तो पहले 15 और 20 यहाँ लिख देंगे, फिर दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 60 आएगा। ये 15 × 4 = 60, ये 20 × 3 = 60। टोटल टाइम चाहिए तो इस टोटल वर्क 60 है, इसमें भाग कर देंगे कितना से, 4 × 3 = 7 से भाग कीजिएगा तो 7 × 8 = 56, 8 मरतबा आया, 8 में 2 से गुणा होगा क्योंकि 2 दिन का काम है, तो 8 दूना 16, बचा कितना 4 दिन। तो एक कार्य को A आरम्भ कर रहा है तो 1 दिन लगेगा इसको, टोटल टाइम कितना आएगा 17 दिन। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चंस जो है पूरे विस्तार से बताया है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में ये हमें बताइए कि आपको इस पूरे 100 नंबर में 100 क्वेश्चंस में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।